जय हिंद सभी साथियों को। मैं प्रकाश चौधरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी भाई के अंदर। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि हमारे चैनल के ऊपर मिलिट्री, पैरामिलिट्री रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं। वो वीडियो बनाने का हमारा मकसद बस इतना सा है कि भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक भारतवासी को अपनी सेनाओं, अपनी सुरक्षा बलों के बारे में जानकारी मिले। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो लाइन आज के लिए उस बल के बारे में कहना चाहता हूं कि हम सीमा के प्रहरी, हम सीना तान खड़े, भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े, कि भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े, भारत के विभिन्न प्रांतों से आए बहादुरों का दल, कि भारत के विभिन्न प्रांतों से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। तो साथियों, चलिए हम बात करते हैं आज की सीमा सुरक्षा बल जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ। अब आप सब लोगों को मैं बताता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सीमा सुरक्षा बल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बात है साथियों सन 1965 की। 19 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ में 3 पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया था। उस समय सीमा की जिम्मेदारी, सीमा की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट पुलिस की हुआ करती थी। स्टेट पुलिस की कुछ बटालियन रहती थी, वो सीमा की सुरक्षा करती थी। तो जब 3 उन पोस्ट पे अटैक किया तो उन सुरक्षा बल ने ज़बरदस्त उसका मुकाबला किया और वो युद्ध तो भारत जीत गया। लेकिन उस युद्ध समाप्ति के बाद एक चीज़ जो सामने आई, वो एक ज़रूरत जो महसूस हुई भारत को, वो एक सुरक्षा बल ऐसा गठित करने की जो सीमाओं की सुरक्षा कर सके, जिसका विशेष रूप से कार्य हो सीमा की सुरक्षा करने का। और इसी से जन्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। बात है 1 दिसंबर 1965 की, जब ये बल का गठन हुआ। जब 1965 में इस बल का गठन हुआ था तो मात्र 25 बटालियन के साथ इसका गठन हुआ था। और आज देखते ही देखते ये जो बल है वो विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बन के उभरा है। आज वर्तमान में इस बल में लगभग 192 बटालियन है। कितनी बटालियन है? 192 बटालियन। इस बल के अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरह इस बल का मुख्यालय भी सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर है, जहां बाकी पैरामिलिट्री फोर्स का मुख्यालय है। बात करें इस बल के डीजी की तो वो है दलजीत सिंह चौधरी, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल। बात करते हैं इस बल के मोटो की। इस फोर्स का जो मोटो है, जो आदर्श वाक्य है, वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। आप लोग इसके बेंच पे देखोगे तो लिखा रहेगा जीवन पर्यंत कर्तव्य। उसका मतलब होता है जीवन भर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। साथियों, ये आप और हमारे लिए शब्द हो सकते हैं, लेकिन इस बल के जवानों के लिए ये एक भावना है जो प्रत्येक जवान के दिल में बसी रहती है। इसी के साथ हम बात करते हैं आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कार्य क्षेत्र की। तो चाहे वो ऊंचे पर्वत हो चाहे तपता रेगिस्तान, चाहे हो वो जंगल झाड़ियाँ, बीएसएफ हर जगह अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत दमदारी के साथ करती है और हर चुनौती को स्वीकार करती है। साथियों, बात करते हैं इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का, तो आज इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लगभग 6385 किलोमीटर दूरी की जिम्मेदारी आज इसके ऊपर है। जो 6385 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा भारत की बनती है, किन देशों के साथ? उसमें आते हैं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। इन 5 देशों से लगने वाली इस बॉर्डर की जिम्मेदारी बीएसएफ के ऊपर ही रहती है। साथियों, ये जो बल है वो घुसपैठ को रोकने की कार्रवाई तो करता ही है, इसके साथ साथ जो बॉर्डर के पार से जो तस्करी होती है, जो 2 देशों के आपस में जो माल सप्लाई होता है जो इलीगल माल सप्लाई होता है, उसको रोकने का काम भी बीएसएफ का करती है। आज बीएसएफ ने टन के हिसाब से अभी तक बीएसएफ ने माल जब्त किया है और हजारों बार नाजायज घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम किया है। साथियों, ये तो हो गया इसके कार्य क्षेत्र की बात। अब बात करते हैं इसके व्यवहारिक पारिवारिक जीवन की। साथियों, बीएसएफ के जवान केवल देश की सुरक्षा ही नहीं करते, इसके साथ वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई सारे बलिदान करते हैं। जैसे कि एक लंबे अरसे के बाद उनका कुछ चंद क्षणों के लिए घर पे आना और वापस देश की सुरक्षा के लिए चले जाना, साल भर के अंदर 1-1, 2-2 बार आना, वो एक अलग ही दृश्य रहता है। क्या बताऊं मैं आप सब लोगों को, आप महसूस कर सकते हैं एक सैनिक के जीवन की, जब वो काफ़ी समय बाद छुट्टी आके वापस जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। आज जो बीएसएफ है वो न केवल एक ताकतवर बल है, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी आधुनिक हथियारों को एडॉप्ट करते जा रहा है। आधुनिक
टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जा रहा है और एक ताकतवर के साथ साथ एक टेक्नोलॉजी बल भी बन के ये उभरा है। अगर आप बीएसएफ के जवान से उसकी जीवन के बारे में पूछते हैं तो वह आपको बताएगा कि हमें गर्व है अपने जीवन पे, जो हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। हमारे जीवन से हजारों लोगों को प्रेरणा मिलती है अपने देश की रक्षा की, अपनी मातृभूमि की रक्षा की, तो हम अपने जीवन पे गर्व महसूस करते हैं। वो कभी भी आपको अपना दुख नहीं सुनाएगा, वो हमेशा गौरव की गाथाएँ सुनाएगा, वो गर्व के पल आपको बताएगा, जिससे आपको खुद को प्राउड फील होगा। साथियों, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें ज़रूरत है उन सैनिकों के, उन जवानों के सम्मान और सत्कार की, क्योंकि वो इसके हकदार हैं। कितनी परेशानियों के साथ वो जीवन जीते हैं, ये आपने इस वीडियो में देखा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में हमने जाना और उम्मीद करते हैं कि आपको फोर्स के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। इससे अगले वीडियो में इसकी डिटेल से जानकारी देंगे, आपको इसके रैंक स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, इसके जो जवान हैं उनके दैनिक दिनचर्या के बारे में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको अगला वीडियो कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स या फोर्स के ऊपर चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।